कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है सैटरडे और साहिब भैया की है PTM। मंडे को जो दिवाली थी उस दिन के बाद आज हमारा फोन मतलब उठा है ब्लॉग बनाने के लिए। जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देख भी लिया होगा कि इनकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके बाद हमने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, मतलब ना गोवर्धन पे कोई ब्लॉग शूट किया, ना भाई दूज पे, और उसके बाद कोई डेली ब्लॉग भी शूट नहीं किया। अभी ये स्टेबल है। तबीयत कैसी है आपकी पहले तो? क्योंकि सब लोग कमेंट करके यही पूछ रहे हैं कि भैया की तबीयत कैसी है, भैया की तबीयत कैसी है। भैया की एकदम सही है, मस्त। हाँ, तो अभी तबीयत ठीक है। आज हमने सोचा था दोस्तों, काफी दिन से ना त्योहारों की वजह से लगातार चल रहा है, भागा दौड़ी मतलब चल रही है। आज हमने सोचा था थोड़ा लेट तक सोएंगे, लेकिन आज उसकी PTM हो गई। PTM शेड्यूल थी तो अभी हम जा रहे हैं इसके स्कूल और आज शायद हम करने जाएंगे कहीं पे ब्रेकफास्ट, क्योंकि काफी दिन से हम लोग सोच रहे थे ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, लेकिन सैटरडे संडे को होता क्या है कि हम लोग लेट उठते हैं और तब तक यहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइम खत्म हो जाता है। मतलब जो आप एक्चुअली ब्रेकफास्ट मेन्यू करना चाहो, वैसे तो आप कहीं भी जाके सांभर डोसा इडली खा सकते हो, पर जो एक्चुअली ब्रेकफास्ट मेन्यू होता है स्पेसिफिकली लाइक ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ दिस थिंग कुछ टाइम होता है, आप देखते हो क्या होगा। तो 11 बजे तक 12 बजे तक होता है। 2 रेस्टोरेंट हमने चूज करे हैं, जिसमें एक में 11 बजे तक टाइम है, एक में 12 बजे तक टाइम है। अब डिपेंड करता है हम साहिब के स्कूल से कब फ्री होते हैं, उस हिसाब से हम जाएंगे रेस्टोरेंट में। इन दोस्तों पहुंचने में हम हो गए थोड़ा सा लेट, तो अभी हमें बाहर वेट करना पड़ेगा। बाकी जो हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, वो यहाँ पे ये डिस्प्ले करते हैं और आप ये देख सकते हैं साहिब भैया का ना सबसे डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट, बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा है। और उसके बाद आ गए थे हम अपना वही ब्रेकफास्ट करने। यहाँ भी हम लेट हो गए थे, लेकिन हमें थोड़ा सा रेट चेंज हो गया, लेकिन ब्रेकफास्ट हमें मिल गया था। साहिब भैया, हाउ इज द फूड? एंड दोस्तों इस बार है 30th सीजन ऑफ ग्लोबल विलेज, तो अभी हम आ गए ग्लोबल विलेज का मजा लेने के लिए। इस बार सैंडी बाहर से सजा, ओह सैंडी यार इस बार क्या सही सजा हुआ है। 30 साल है ना पूरा कल्चरल गेट बनाया हुआ है इस बार। मतलब इस बार कुछ डिफरेंट आया है क्योंकि इस साल पूरे 30 साल पूरे हो गए हैं ग्लोबल विलेज को आए हुए। एंड दोस्तों आज एक अच्छी चीज हुई है कि हमें पार्किंग जस्ट ग्लोबल विलेज के सामने मिल गई है। मतलब वैसे हमेशा ही हमें यही मिलती थी पार्किंग, लेकिन लास्ट टाइम शायद एक्सटेंडेड सीजन था ना, वो एक्सटेंड किया था तो पार्किंग ये वाली क्लोज हो गई थी और हम लोग को सिटी लैंड के पास पार्क करनी पड़ी थी अपनी गाड़ी। मतलब सिटी लैंड इज लाइक 1 से 1.5 किलोमीटर। मतलब आप चलो टुक टुक लेके आ तो सकते हो, लेकिन आपके लिए जाने के लिए टुक टुक नहीं, जाने के लिए टुक टुक थी, हमने उसके मतलब अलग साइड से हमने वो किया था, एग्जिट ले ली थी। ओह माय गॉड, मतलब गाइस इसका टाइम ने पहले बोल दिया हमसे। How tiring that was, so tiring. Yeah, When we were like so tired getting to the gate, we couldn't even walk getting to our car. yeah. और जो City लोग land मुझे so इंडिया far. से देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ग्लोबल विलेज है वो दुबई की नुमाइश है एक तरह से देखा जाए, लेकिन थोड़ी एक बड़े लेवल की नुमाइश है, इंटरनेशनल नुमाइश है। मतलब यहाँ पे ना सारे देश आते हैं अपने अपने पवेलियंस को लेके और उन देश की क्या खासियत है वो सब आपको देखने को मिलती है। तो ये 4था साल है आते हुए, आज तक हमने पूरे पवेलियन खत्म ही नहीं करे पिछले 4 सालों में। नहीं पाते भाई। हाँ मतलब हम कुछ पवेलियंस जाते हैं और हर बार हम डिसाइड करते हैं कि हम इस बार ना जो पिछली बार किए थे वो नहीं करेंगे, पर हम फिर भी जाते हैं। क्योंकि देखो एक तो इंडिया का पवेलियन ऐसा है कि हम लोग, और इंडिया का आप लोगों को बताओ, इंडिया का जो पवेलियन है वो सबसे बड़ा पवेलियन है यहाँ। मतलब उतना बड़ा कुछ भी, उतना बड़ा कोई भी पवेलियन नहीं है जितना बड़ा इंडिया का। तो ऑफकोर्स इंडिया पवेलियन तो जाते ही जाते हैं। एंड उसके अलावा जो हमारे कुछ हैं जो हम जाते हैं तो वहाँ तो जाते ही जाते हैं। और दोस्तों को बताऊं, ये वाली जो ड्रेस है ना, ये ग्लोबल विलेज से ली थी लास्ट ईयर, और मतलब जब 10 महीने बाद पहनी है ये, मतलब पहली बार। आज मैंने ये पहली बार पहनी है ड्रेस और ये अच्छी लगी मुझे, मतलब ये तो आज देखेंगे अगर मिली तो ये और लेंगे। ये मैंने लास्ट टाइम ली थी थाईलैंड पवेलियन। एंड दोस्तों दुबई का वो समय आ चुका है, यानी कि विंटर्स आ चुकी हैं, जब पूरी दुबई जगमग जगमग और हर चीज़ अब आप देख ही सकते हैं ग्लोबल विलेज के। अब ये बाहर का एरिया, और अभी जब हम अंदर जाएंगे ना तब आपको देखने को मिलेगा रियल मज़ा। जो पहली बार मतलब लाइक हमारे इस चैनल से ग्लोबल विलेज देख रहे हैं, या फिर जो ग्लोबल विलेज को पहली बार एक्सप्लोर करेंगे हमारे थ्रू, अलग ही लेवल आएगा। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। वैसे दोस्तों हमारा प्लान था कि अभी हम थोड़े दिनों बाद आएंगे, मतलब लाइक दिसंबर के एंड में आएंगे, लाइक क्रिसमस के टाइम पे जब छुट्टियां पड़ेंगी, लेकिन साहिब भैया का मन था आ जाने का, तो हम आज ही आ गए। दुबई के रेसिडेंट्स हों या दुबई में आने वाले टूरिस्ट हों, इस समय का बहुत इंतजार करते हैं। क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, ये ग्लोबल विलेज की ओपनिंग का तो हर कोई इंतजार करता है, क्योंकि यहाँ पे जो देखने को मिलता है ना वो अमेजिंग होता है। चाहे आप लोग खाना देख लो, चाहे लोगों का पहनावा देख लो, या फिर यहाँ पे परफॉर्मेंसेस देख लो, जो अमेजिंग। हर कंट्री की ना अपनी अपनी परफॉर्मेंस होती है हर पवेलियन। ये समय ही साइड दुबई का सबसे बेस्ट समय है ना, क्योंकि अभी ये नहीं और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि ओपन हो गई। करते करते हम लोग गलत आ गए। साहिब भैया इतना एक्साइटेड है ना, मतलब आज आने की वजह भी यही था क्योंकि
वैसे हमारा प्लान था कि हम दिसंबर में आएंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन आज साहिब भैया बोला नहीं आज जाएंगे, तो मैं कहा चलो चलते हैं, एक बार अभी आते हैं, एक बार तभी आएंगे। और अभी स्टार्टिंग है तो देखते हैं अभी कितना कितने पवेलियंस और क्या क्या चीज़ें सेटिंग है अभी। बाकी इस बार देखिए बड़ा सही है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ही है, पहले यहाँ पे ना जो लेंटेन दिस काइंड ऑफ थिंग्स थी, लेकिन इस बार ये सब चीज़ें भी थोड़ी ऐड करी हैं जो कि बहुत सही लग रही है। भाई ग्लोबल विलेज तो ग्लोबल विलेज है, चाहे हमारे देश की जो छोटी छोटी नुमाइशें लगती हैं वो हो, और ये तो इंटरनेशनल नुमाइश है, नुमाइश में स्वाद तो अलग आता ही है, तो वही चीज़ है। तो चलिए एक बार चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं। इस बार टिकट वैसे तो 25 की या 30 दिरहम्स की होती है, इस बार चेक करते हैं कि प्राइस भी चेंज किए हैं या फिर सेम है। वैसे इस बार 30th है तो मेरे को लगता है कि 30 दिरहम की होनी चाहिए। एंड दोस्तों वो है टिकट काउंटर्स, लेकिन हमारा पहले रिचुअल है कि हम पहले यहाँ पे थूसम ठासी करते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि साहिब क्या है ना, साहिब को के बिल्कुल अंदर घुसते ही भूख लगने लगती है, तो हम पहले से खिला लेते हैं। भूख लगती है मुझे, मैं तो 50 चीज खाता हूँ एक डे में। तो हम पहले यहाँ थोड़ा बहुत कर लेते हैं, क्योंकि जो खाने का सिस्टम है ना हमारा इंडियन में थोड़ा आगे जाके, हाँ तो थोड़ा स्नैकिंग कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे। सैंडी इस बार लकी ड्रॉ भी है, अगर ये लग गया तो हमें तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, फिर तो जरूरत ही नहीं काम करने की। मैं नौकरी करती रहूंगी, बाकी इससे ऐश मौज करते रहेंगे। हम वेजिटेरियंस के लिए है साहिब भैया का फेवरेट चमोचा। साहिब भैया चमोचा खाओ। एंड दोस्तों खाना पीना और रिफ्रेशमेंट हो चुका है, चलिए अब चलते हैं इनसाइड द ग्लोबल विलेज। एंड दोस्तों ये हमने एंट्री कर ली है ग्लोबल विलेज में, और लिटरली आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर लगता है। जब मैं पहली बार ग्लोबल विलेज आया था ना, आज से 3 साल पहले, जैसी मैंने एंट्री मारी थी ना, मेरी मतलब एकदम से खुश हो गई थी मेरी आंखें, और सच में बहुत ही जबरदस्त लगता है। So Simba, how's the global village? I think I have already found history there. It's the history of Egypt. Oh. And I'll tell you one pyramid I know. Pyramid of Giza. That's the biggest pyramid. And दोस्तों बाहर का तो सेम ही चीज है, हर बार यही होता है। ये तो है ही है, ये तो पेटेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना सारी वो ये एक्चुअली ये जो सारी चीजें ना दोस्तों, ये वो हैं जो क्या बोलते हैं डैडी, no व्हाट वी कॉल इट, सात जो वो होती हैं, सेवन वंडर्स। तो यहाँ पर 7 वंडर्स तो होता ही होता है। आगे अपना ताजमहल भी है, लेकिन इस बार साइड भीड़ कुछ कम नहीं लग रही है, हम लेट हो गए। अरे हम बहुत लेट है, 10:30 बज रहे हैं, इस समय लोग वापस जाते हैं और हम लोग एंट्री कर रहे हैं। हाँ दोस्तों वही वजह है, अभी हमारा एंट्री का टाइम हो रहा है और लोग यहाँ पे एग्जिट मार के निकल चुके हैं या जा रहे हैं। तो हम ये लेते थे साहिब भैया के लिए, क्योंकि वो आराम से उसमें बैठ के आराम करे, मतलब आराम से घूम सके। लेकिन इस बार साहिब भैया का साइज़ इतना हो गया है कि वो इसमें लास्ट ईयर ही नहीं आया था, तो इस बार तो मुश्किल ही है कि वो बिल्कुल भी आ पाएगा। तो एंट्रेंस पे ही अपने हिंदुस्तान का वंडर ताजमहल, इसमें वैसे ऊद मिलते हैं ज़्यादातर, बट एंट्रेंस पे आपको ये ताजमहल मिल जाएगा। सैंडी साइज़ भी ऑलमोस्ट ताजमहल जितना ही है। छोटा है ऑब्वियसली, बट आप देखिए बिल्कुल रेप्लिका है। और इसमें अंदर ऊद मिलते हैं जो कि बहुत महंगे हैं, इसलिए हम नहीं लेते हैं। और फिर ना ऊद, हम लोग दुबई में रहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए स्पेशलिटी नहीं है, क्योंकि हमें अगर ऊद ही लेना है तो हम कहीं से भी ले सकते और हैं। इतने फेमस है कि पूछो मत। एंड मीनू दी, आप आज ही लाइव में पूछ रहे थे ना बकलावा, तो ये है बकलावा। ये मतलब काफी वैरायटीज में होता है, ये आप देख रहे हो ऊपर से पिस्ताशियो, और ये इसके अंदर पिस्ताशियो पूरा फील्ड है। मतलब तो जो तान्या मित्तल जी बोलती रहती है ना बकलावा, उनको अगर बकलावा इतना ही पसंद है ना, तो उन्हें दुबई नहीं टर्की जाना चाहिए, क्योंकि बकलावा जो है ना टर्की की डिश है, ये टर्किश डिश है, ना कि कोई दुबई की ही डिश है। तो सैंडी आज कहाँ से स्टार्ट करना है? तो आज स्टार्ट करते हैं पवेलियन की जगह फ्लोटिंग मार्केट से। गाइस जो लोग थाईलैंड या बैंकॉक गए उन लोगों को पता होगा, ये एक बैंकॉक की ना बहुत ही फेमस मार्केट है थाईलैंड में, फ्लोटिंग मतलब मार्केट। हाँ मतलब हम लोग गए थे जब हमने देखा था, तो आज हम शुरू करेंगे वहीं से। पहले चलेंगे हम लोग फ्लोटिंग मार्केट। एंड गाइस कुछ ये है फ्लोटिंग मार्केट की एंट्रेंस, और दोनों तरफ ड्रैगन बन रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे थोड़ा सा चाइनीज, थोड़ा सा थाई थोड़ा सा इस तरीके का ही है। तो चलिए एक बार अंदर चल के देखते हैं। वैसे तो ज़्यादातर जो फूड है ना, तो सारा लाइक काइंड ऑफ सी फूड काइंड ऑफ, सोच ही रहे होगे फ्लोटिंग मार्केट है तो सी फूड काइंड ऑफ थिंग ही होती है, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लोर कराते हैं। हम वेजिटेरियंस हैं, लेकिन एक्सप्लोर करते हैं। उन दोस्तों ये नाव का शेप दे रखी है, इसी पर ये पूरे इस तरीके से नाव बना रखी है, और ऐसे ही पूरा ये मार्केट है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, फ्रूट्स भी हैं।
एंड गाइस अगर आप चाहें तो ये अबरा जो है इसको ऊपर भी घूमते घूमते भी इंजॉय कर सकते हैं। बीच में एक ड्रैगन बना हुआ है और अबरा की जो टिकट्स मिलेंगी वहाँ से मिलेंगी, जो कि समहाउ 55 दिरहम के आसपास था लास्ट टाइम। मैंने इस बार देखता हूँ कितना है, अगर 55 के अलावा होगा तो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। लेट्स गो सैंडी, लेट्स एक्सप्लोर दिस टाइम। सो गाइस यहाँ पे मिलेंगे आपको खाने के लिए फ्रेश फ्रूट्स, कोकोनट से बनी हुई चीज़ें और डिफरेंट फ्रूट्स जूसेस। और सी फूड तो है ही है। ये है क्या खट्टे मिट्टे, वो नहीं होता है जो इमली के ऊपर चीनी लगा के देते हैं, वो है। और ये ना ज़्यादा यहाँ पे ना मैंगो और इन सब चीज़ों की, ये भी मैंगो ही है। फ्रेश मैंगो को ऐसे काट के रखा हुआ है और सील्ड पैक किया हुआ है। तो सब कुछ मैंगो का ही है, मैंगो आइसक्रीम, मैंगो राइस, सब कुछ आपको मैंगो ही मिलेगा। ड्रैगन देख के सही भैया, ओ मम्मा ओ मम्मा ओ मम्मा ओ मम्मा। ड्रैगन, Simba, you like this dragon? Dragon which I'm not scared of. Yeah. it's just a light. That dragon is not scary because really I'm not scared of dragon for real. I'm not lying, I'm scared of dragon now. वैसे जो सी फूड के शौकीन है ना, उनके लिए ये जगह बहुत सही है। लाइक मतलब हर तरह का सी फूड यहाँ मिलता है और थाई रिलेटेड बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑक्टोपस, अगर ऑक्टोपस खाने का शौक हो आपको तो आप यहाँ के आके खा सकते हैं। थोड़ा सी फूड मतलब ज़्यादातर जो थाई फूड होता है ना, उस टाइप की चीज़ें मिलती हैं जिससे हम थोड़ा सा फेमिलियर नहीं हो पाते। हमारा ना थोड़ा सा सिस्टम ख़राब हो जाता है यहाँ आके। एंड दोस्तों पूरा घूमते घूमते अपनी नाक को थोड़ा सा बंद करते करते, क्योंकि हमें सी फूड से थोड़ा सा ऐसे ही है हिसाब किताब। जो लोग नॉन वेज नहीं खाते उन लोगों को पता है कि सी फूड्स में सबसे ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा खुशबू आती है, तो इसलिए। तो गाइस इस वाले ब्लॉग को इस फ्लोटिंग मार्केट के साथ ही क्लोज करते हैं और बाकी का जो ग्लोबल विलेज देखना है आपको वो आएगा इसके अगले ब्लॉग में, तो उसको मस्ट वॉच करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।